तस्वीर देखिए कैसे पुलिस बीच सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी है। यह किसी गैंगस्टर या अपराधी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन को आगे जाने से रोकने के लिए इतनी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। चंपाई सोरेन चाईबासा में आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उस स्थल पर जाकर लोगों से हाल जानना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद साफ तौर पर चंपाई सोरेन पैदल कुछ दूर गए, लेकिन इसके बावजूद और कई राउंड की बैरिकेडिंग थी जिसे वह पार नहीं कर सके। आखिरकार पास में ही कोल्हान टाइगर लोगों के साथ अपनी बात करने लगे और इस दौरान बारिश आ गई और देखिए कैसे कोल्हान टाइगर छाता के नीचे बारिश के बीच अपनी बात रख रहे हैं और उलगुलान का ऐलान कर दिया। चंपाई सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि अब उलगुलान होगा और आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ चुप कोई भी नहीं बैठने वाला है। बता दें कि चंपाई सोरेन को कुजू पुल के पास चाईबासा पुलिस प्रशासन ने रोका था और जनसभा को संबोधित करते हुए चंपाई ने सीधे तौर पर निशाने पर पुलिस से लेकर सरकार को ले लिया और कहा कि गोड्डा में समाज सेवी सूर्या हासदा का एनकाउंटर हुआ, नगरी में जमीन बचाने वाले किसानों पर आंसू गैस दागे गए और अब चाईबासा में आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ। क्या अपने ही राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है? कल जिस तरह से लाठीचार्ज चाईबासा में हुआ है, उसमें गर्भवती महिला भी थी। महिला के ऊपर में आदिवासी महिला को उनका ऊपर में अत्याचार, उनका ऊपर से धक्का मुक्की छेड़खानी किया है। इसलिए सभी के ऊपर में 101 लगना चाहिए। कि आज क्यों डीसी बनाया गया है? आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए डीसी को बनाया गया है। यह शेड्यूल एरिया है या मान की मुंडा प्रथा चलता है। सभी मान की मुंडा भी बहुत सा मांग रखे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। कल की तो नो एंट्री का बात था, जो हम थे हम नो एंट्री कर दिया था, लेकिन ये सरकार अवैध माइनिंग को बढ़ावा दिया है। दिन रात सड़क मार्ग से आयरन ओर को लेके जा रहा है बाहर, और यहाँ का गांव में अभी भी झरना का पानी जंगल में पी रहा है। पीने का पानी गांव में नहीं है। यहाँ का इस इलाका में इतना माइनिंग हो रहा है, गांव में किसी तरह का किसी सुविधा नहीं है। पिछले दिन हॉस्पिटल में हॉस्पिटल 5 बच्चा को ऐसा ब्लड चढ़ा दिया, जीवन में वो उसका जीवन बर्बाद हुआ। उसका कीमत क्या लगाया? 2 लाख। यहाँ का आदिवासी बच्चों का या परिवार का 2 लाख कीमत लगा दिया। ये सरकार का शर्म आना चाहिए। ये आदिवासी धरती में फोटो हो का धरती है। यहाँ पर इंग्रेज साम्राज्यवाद के साथ भी लड़ाई लड़के विल्सन रूल बना है। उस धरती में यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व खतरा पहुंचा दे ये सरकार। आदिवासी का जमीन को धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है। मझगांव में देख लीजिएगा, मझगांव ब्लॉक
बाहर का आदमी को बांग्लादेशी लोग आके वहाँ पर बाहर बन गया है। और आज जो हम घोषणा किया है, कुजू पुल से चालिया माता के अंदर में कोई भी दुर्घटना होगा, ये रुंगटा माइंस दायित्व होगा। और जो भी दुर्घटना में मृत्यु होगा, स्थायी काम देना होगा और करोड़ों रुपया का कॉम्पनसेशन देना होगा। क्या समझ लिया इस धरती को? इसी आयरन और से देश और विदेश में पहचान बना हुआ है। और इसी धरती का कीमत 2 लाख अब नहीं चलेगा। वो भी हम बता दे रहा, ये सरकार को शर्म आना चाहिए। उधर जो कोल्हान में आज जो 57,000 कितना हेक्टर ने, तो चंपाई सोरेन ने 29 अक्टूबर को बंद का ऐलान कर दिया और कोल्हान टाइगर के इस ऐलान के बाद कई आदिवासी संगठन भी साथ जुड़ गए और फिर भाजपा ने भी समर्थन दे दिया। और अब किस तरह से 29 तारीख को बंद असरदार होगा, इसकी रणनीति भी तैयार की गई है। साफ तौर पर देखें तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर है और कोल्हान में एक मुखर आवाज के रूप में देखे जाते हैं। झारखंड आंदोलन का समय हो या अब आदिवासियों का आवाज बुलंद करने का, हर जगह चंपाई सोरेन सरकार से सवाल पूछते हैं। साफ तौर पर अब जिस तरह कोल्हान में चाईबासा में NH 220 और NH 75 पर दिन के समय नो एंट्री की मांग को लेकर आंदोलन आदिवासी लोग कर रहे थे, इस बीच देर रात जब हुई तो उन पर लाठीचार्ज कर दी गई। बस इसके बाद आक्रोश भड़क उठा और अब बंद का ऐलान किया गया है। झारखंड के अलग अलग इलाकों में भाजपा मशाल जुलूस निकाल रही है और अब सीधे तौर पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।